नेक्स्ट देखो, आप लोग सॉल्व कर रहे हो, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। आपके पास देखो सॉल्यूशन इसका कैसे कर सकते हैं। आपको फंक्शन जो दे रखा है वो मैं एज इट इज पहले कॉपी करता हूं। इसके बाद मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सिंपल करते हैं, 6 कॉमन निकाल देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्योंकि अब मैंने इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चल के आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आने के बाद हम क्या करेंगे, लेट एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे। मेरे को लग रहा है कि मैं इतना कुछ भी फास्ट नहीं जा रहा हूं, ये सब आपको बेसिक बातें लग रही है। ठीक है, एफ डैश को जब 0 से इक्वेट करोगे, आप क्या देखोगे कि आपके पास क्या आ गया, 6 ब्रैकेट्स में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 6, इसको 0 से इक्वेट किया, ये इधर 0 में चला गया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आपके पास ये x माइनस 1 x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यही फैक्टर्स बनने चाहिए। आप बोलोगे कि ये फैक्टर्स अगर बन गए हैं तो आपके पास x का वैल्यू 1 एंड आपके पास x का वैल्यू एक तो देखो 6 आ गया। ये आपके क्रिटिकल वैल्यूज हैं, बट यहाँ पे हम श्योर नहीं है कि क्या होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ बोलेंगे लेट अस चेक। ये जो दो वैल्यूज हैं इनको क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, बट ये बस पता होना चाहिए। लेट अस चेक डबल डेरिवेटिव। एफ डबल डेरिवेटिव क्या, एक तो हम 1 पे चेक करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव का देखो ये था, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा 6, यहाँ पे ब्रैकेट में 2 इंटू 1 2 आएगा -7। ओवरऑल देखोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव 1 का जो एक्सप्रेशन है नेगेटिव आया, तो देयरफॉर कैन आई कंक्लूड एट x इक्वल्स टू 1 वी गेट मैक्सिमा। एंड सिमिलरली मैं बोलूंगा कि ऑल्सो एफ डबल डेरिवेटिव, यहां पे अगर मैंने 6 मेंशन कर दिया तो आपके पास देखो क्या आएगा, 6 ब्रैकेट्स में ये 12 माइनस 7 हो जाएगा। 12 माइनस 7 ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब एफ डबल डेरिवेटिव 6 मेरा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है ना, हाँ पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 6 वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, वी गेट मिनिमा। हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम चाहिए, तो बस हमें वैल्यू निकालना है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम बोलेंगे कि f ऑफ 1 मैं निकालूंगा। देखो 1 पे हमें यहां पे चेक करो, देखो मैक्सिमम आया था, 1 पे मैक्सिमम आ रहा है, तो f ऑफ 1 विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू, दिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यूज हम लोग डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो 1 का क्यूब 1 होगा। मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं, दिस इज 2, दिस इज -21 प्लस 36 माइनस ऑफ 20। ठीक है, अब कैलकुलेशन देखो मैं कैसे कर रहा हूं, -21 माइनस 20 ये बन गया -41। ठीक है, और आपके पास ये वाला जो 2 है और ये जो 36 है ये क्या बनाता है, 38। अच्छा, व्हाट इज 38 माइनस 41 -3। तो ये तो बहुत सिंपल तरीके से आ गया, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू भी आ गया। और हमारे पास एक और क्रिटिकल वैल्यू था 6, जहां पे मेरे को मिनिमम मिलना है। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा शायद रहेगा, बट हम लोग आराम से मैनेज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग काफी क्या है, खुश हैं, अबे स्मार्ट है। खुश होने से सवाल का सॉल्व होना का क्या संबंध है। ठीक है, यहां पे देखो ये वैल्यूज मैंने 2 लिखा, यहां पे क्या आ गया आपके पास 6 का क्यूब माइनस 21, यहां पे क्या आया 6 का स्क्वायर। अच्छा, यहां पे एक काम करता हूं, मैं इसको नीचे ही सॉल्व करता हूं थोड़ा। फिर आपके पास 36 इंटू 6 आएगा, फिर -20 आएगा। अभी आप ध्यान से देखो, मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, मैं काम करता हूं 6 स्क्वायर कॉमन निकालता हूं। 3 एक्सप्रेशन में मैंने 6 स्क्वायर को कॉमन निकाला, तो यहां पे 6 क्यूब था, एक 6 बच जाएगा, वो 6 एंड ये 2 मिला के 12 बना देगा।
यहाँ पे तो ये 21 है ही, यहाँ पे 36 पूरा बाहर चला जाएगा तो +6 है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज -20 लिख दिया, है ना। अच्छा देखो, व्हाट इज 12 + 6? 18। 18 -21 -3 -3 इंटू 36 -108 -20, आंसर क्या आएगा? तो ये मेरा क्या आ गया? दिस इज द मिनिमम वैल्यू। समझ पा रहे हो कैलकुलेशंस हम लोग कैसे निपटा रहे हैं? तो मेरे को लग रहा है कि आपको ये अच्छे से आ गया है। एक आंसर ये आ गया है मिनिमम वैल्यू, और ये आ गया मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? ठीक है, तो मेरे को लगता है कि ये यहां तक चीजें हो गई है। ये हुआ है सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़े। जिनका नहीं हुआ आप फटाफट इसको कॉपी कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देता हूं। अच्छा क्लास, यहाँ पे देखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन x³ -9x² + 24x। ठीक है, इस सवाल में आपके पास फंक्शन दे रखा है x³ -9x² + 24x। आपका f' का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? आपका डबल डिफरेंशिएशन किसके बराबर आ जाएगा? अच्छा 6 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा? ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, लेट f' किसके बराबर करेंगे? 0 के। इसका मतलब क्या करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन विच इज 3x² माइनस ऑफ 18x + 24 इज व्हाट? 0। करेक्ट है। आप यहाँ पे 3 कॉमन निकाल दो, x² - 3 6 18, एंड यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा। अच्छा फर्दर अगर मैं बात करूं, ये बन जाएगा x² - 6x + 8 = 0। अगर मैं इसके फैक्टर्स के बारे में बात करूं तो 2 और 4 वाले फैक्टर्स जाएंगे, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। करेक्ट है ये बात? x की 2 वैल्यूज आएंगी 2 और 4। क्या ये क्वेश्चन हमने पहले किया है क्या? नहीं किया। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा आ गया। अब ये आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि लेट अस चेक डबल डेरिवेटिव 2 पे। तो डबल डेरिवेटिव 2 पे, तो अब ध्यान से देखो, जो ये वाला एक्सप्रेशन है डबल डिफरेंशिएशन का, जैसे 2 इधर रखते हो 2 - 3 -1 आता है, उसकी वजह से ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाता है। तो फटाफट हम कंक्लूड ये कर देते हैं कि भाई x की बराबर 2 के पे होगा क्या? वी गेट क्या मिलेगा हम लोगों को? मैक्सिमा मिलेगा। और सिमिलरली f डबल डेरिवेटिव कहाँ पे? 4 पे। 4 पे देखो, 4 - 3 1 होगा पॉजिटिव का, एंड ये वाला वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो देयरफॉर एट x = 4 वी गेट मिनिमा। तो मेरे को लग रहा है कि आपने ये कैलकुलेशंस तो करी है ना? तो वो मैं आपके सपोर्ट से ही बता देता हूं। तो मुझे बस इतना बता दो, f(2) जो कि आपके पास मैक्सिमम आने वाला है, ये कितना आ रहा है आंसर? यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट करने पे कितना आ रहा है? अच्छा ये 20 आ रहा है। और f(4) जो कि मिनिमम वैल्यू है, ऑन सब्सटीट्यूटिंग ये कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है? सबका मैच हुआ है? आगे बढ़े हम लोग। तो फर्दर अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आए, हो गया आप लोगों का? मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं मेरी पेस में। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन x² + 16 डिवाइडेड बाई x²। इस सवाल को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन एज इट इज लिख देंगे, विच इज व्हाट? x² + 16 डिवाइडेड बाई x²। ठीक है, f' क्या आएगा? 2x + 16 एज इट इज। ये अगर इसका डिफरेंशिएशन के बारे में बात करूं तो ये क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? -2 x की पावर -3। सर ये क्या लिखा, नहीं समझ में आया। देखो ध्यान से, 1/x² को आप लिखोगे क्या? x⁻²। और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? -2 x⁻³ तो ये -3 को मेरे को एक्चुअली डिनोमिनेटर में लिख देना चाहिए था, तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, तो आपके पास ये जो f' है, ये आ गया 2x - 32 डिवाइडेड बाई x³।
सिमिलरली एफ डबल डेरिवेटिव की जब बात करूंगा मैं, तो यहाँ पे आएगा 2 और ये -32 तो ठीक है। सिमिलर फैशन में ये आएगा -3 x की पावर -4 जो नीचे चला जाएगा x की पावर 4। इवेंचुअली मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूंगा 2 + 32 3 क्या आएगा 96 डिवाइडेड बाई x⁴। ठीक है, एक ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, इस पार्ट को मैं एक बार हटा देता हूं। ठीक है, अगर आप थोड़ा अच्छे से देखते हो तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। अब क्लास में आपसे एक चीज पूछता हूं, ऑनेस्टली बोलो, क्या ये जो डबल डेरिवेटिव है इसकी औकात है कभी भी ये नेगेटिव हो सकता है? नहीं ना। इसका मतलब हमें मिलेगा क्या? सिर्फ मैक्सिमम मिल ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? बट आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से जाओ, बट ये तो बस मैं आपको डायरेक्टली विजुअलाइज करवा के दिखा रहा था। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इज्जत से करेंगे, लेट f'(x) इज इक्वल्स टू व्हाट 0। जब 0 से इक्वेट किया तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आएगा 2x - 32 डिवाइडेड बाई x³ इक्वल्स टू 0। 2x इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाई x³। तो ये बनता है यहाँ पे 16 एंड ये बनता है x की पावर 4 बराबर 16। x की पावर 4 इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 की पावर 4, तो देयरफॉर x का वैल्यू आता है +-2। x की वैल्यूज आ गई प्लस एंड -2, है ना, दो वैल्यूज आ गई। हम बोलेंगे कि भाई डबल डेरिवेटिव जो है, डबल डेरिवेटिव +-2 दोनों केस में कुछ भी ले लो भाई, यहाँ पे क्योंकि पावर 4 है, दोनों केस में ये आंसर पॉजिटिव है आने वाला है। देयरफॉर वी गेट मिनिमा। आप कुछ भी रखो x का वैल्यू, है ना। इनफैक्ट ये +-2 इधर भी फर्क नहीं देगा क्योंकि स्क्वायर है, माइनस का भी वही सेम रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव का भी सेम ही रिजल्ट आएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि आपके पास f +-2 जो आपके आंसर देने वाला है, ये एक तो ये आपका मिनिमम वैल्यू ही देगा और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा +-2 का स्क्वायर +16 डिवाइडेड बाई +-2 का स्क्वायर, which is basically what 4 + 16 by 4, which is basically 4 plus which is, तो 8 मेरा आंसर है और ये आंसर कौन सा है? मिनिमम वैल्यू है। क्या ये बात समझ में आई सारे स्टूडेंट्स को? दिस इज गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे आपके स्टेप्स में मार्क्स काटे जा सकते हैं, उनमें से एक है ये वाला। आई एम श्योर यहाँ पे आप सही करोगे, बट ये +- कुछ बच्चे लगाना भूल जाएंगे, तो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, बाकी तो ये चीजें हो जाएंगी, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ दिस वाला एक्सप्रेशन x log x। ये ऐसे क्वेश्चंस ज्यादातर एंट्रेंस लेवल पे पूछे जाते हैं विद ऑप्शंस ज्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं शुरुआत ही कर दूं सोल्यूशन की, सिंपल क्वेश्चन है, अभी आपको सिंपल लगेगा क्योंकि अब डिफरेंशिएशन में आपने काफी अच्छा कर रखा है। f'(x) फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन। सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 आ जाएगा। आपके पास बचा क्या? x एंड x कैंसिल करके 1 + log x बच गया। चलो ये बहुत ही बढ़िया बात है। सेम इधर ही मैं क्या करता हूँ, डबल डिफरेंशिएशन भी कर देता हूँ। 1 का तो 0 जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1/x आ गया। ठीक है, एक एक करके स्टेप स्टार्ट करते हैं। लेट f'(x) बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आप क्या करना चाह रहे हो? 1 + log x को 0 से इक्वेट कर रहे हो। यस, तो log x का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया? अच्छा, तो x का वैल्यू किसके बराबर आया? अच्छा, इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम आता है तो प्लीज आप यहाँ पे ध्यान दो, कभी भी याद रखना log a base b इक्वल्स टू लेट्स से स्टार है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस a? ये हो जाएगा, जो बेस है ये ऊपर जाता है और ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ये ऐसे रहता है। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, मतलब यहाँ पे e लिखा हुआ है, तो e⁻⁻1 है। e⁻⁻1 को हम क्या लिखेंगे? दिस इज बेसिकली 1/e। तो आपको एक तो ये वाली चीज पे थोड़ा ही ध्यान देगा। अच्छा सर, क्रिटिकल e की वैल्यू आया तो या फिर तो मैक्सिमा मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? आपने जैसे ही यहाँ पे चेक किया, लेट अस चेक लिखा, f डबल डेरिवेटिव x की जगह मैंने यहाँ पे जैसे ही 1/e रखा, अरे ये तो ओवरऑल वैल्यू 1/e रखने पे e बना देगा, विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एट x बराबर 1/e वी गेट
वी गेट क्या, कौन सी माँ, मिनिमा। तो ये मिनिमा मिल गया। अब मिनिमम वैल्यू पे आएंगे हम लोग, तो एफ ऑफ मेन फंक्शन पे जाते हैं, यहां पे हम लोग डालेंगे 1/e। इसका मतलब क्या आएगा, x की जगह आएगा 1/e, और इधर भी क्या आएगा, x की जगह 1/e आएगा। थोड़ा ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग e रेज टू -1 लिख सकते हैं। ये -1 आगे शिफ्ट हो जाता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आप सबको शायद ये पता है। तो माइनस लॉग ई हो गया ये। लॉग ई का जो वैल्यू है वो कितना होता है, 1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन आ रहा था, ये कौन सा एक्सप्रेशन आ रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है ये, तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, -1/e इज द मिनिमम वैल्यू, लेकिन कहां पे, 1/e पे आ रहा है। ठीक है,